गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। 5-6 वीडियो परसेंटेज के जा चुके हैं और कल कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था जिसमें पैरीमीटर और डायगोनल वगैरह पे फ़र्क कैसे निकालना है वो हमने सीखा था पूरा का पूरा डिटेल में। और आज आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं 10-12 सवाल। आज आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे 10-12 सवाल, उन्हीं जो कल हमने सीखा है उसी की प्रैक्टिस है आज। और ये जो है अपने क्यूब क्यूबॉइड वगैरह वगैरह सब यहीं पे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अगला टाइप आ जाएगा, उससे पीछे छूट जाएगा 6 क्लास, यानी कि आज फाइनल है, आज इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पहला सवाल लिखा है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%। एक रेक्टेंगल का डायगोनल 20% बढ़ा दिया। कहाँ है ये डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल 20% बढ़ा दिया है, इसको बढ़ा दिया 20%। पूछ रहा है पेरीमीटर पे फर्क बताओ क्या पड़ा, एरिया पे फर्क बताओ क्या पड़ा, और उसके लेंथ, लेंथ कैसे हो सकती है, हाँ लेंथ और ब्रेड्थ पे क्या फर्क पड़ा। लेंथ में लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 3 चीजों का फर्क पूछ रहा है। कल हमने क्या सीखा था, ये डायगोनल है, इसको मेजर किस में करते हैं, मीटर में। जो पूछा गया है यानी कि जो चेंज किया है उसकी यूनिट, डायगोनल की यूनिट मीटर है, और जो पूछ रहा है उसकी यूनिट पेरीमीटर, ये परिमाप, ये भी मीटर में होता है। ये दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो जितना इंक्रीज डिक्रीज करा है ना सेम ही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर पे जो फर्क आएगा वो मेरा आ जाएगा 20%, और वो भी इंक्रीज ही होगा आंसर। ठीक है, इसकी डिटेल पूरी खोल खोल के कल वाली क्लास में समझा दी थी। अगर कोई बच्चा नया है, नहीं समझ में आ रहा है 20% कैसे लिखा, वो एक बार वो प्रीवियस अपना कल का वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। हाँ जी, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि मीटर से मीटर गुना होगा, ये होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल है हमारे मीटर में, पूछ रहा है मीटर स्क्वायर में, यानी कि मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है तो हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सो करेंगे, यानी कि 20 + 20 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 44%। बढ़ रहा है तो इंक्रीज ही हो जाएगा। दूसरा आंसर ये आ गया। ठीक है, दूसरा आंसर ये आ गया। थर्ड आ जाओ, लेंथ। लेंथ यानी कि इसका ये लेंथ और ये ब्रेड, इस पे भी 20% फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनकी यूनिट मीटर के अंदर ही होती है। ओके है जी, डिटेल कराने का इस पे ना तो समय है और ना इस पे जगह है, नहीं तो मैं एक आदि की डिटेल भी करवा देता। डिटेल इसलिए कल खोल खोल के समझाई थी, एक बार कल वाला लेक्चर लास्ट में जाके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30%। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एक सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%। ऊपर 30 भी लिखा है, यानी कि सेम सवाल है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके 200 क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर ये यानी कि 2 × L + B, इसको बढ़ा दिया है, इसको 30% इंक्रीज कर दिया है। ठीक है जी, उसका एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा बता दो। पेरीमीटर किस चीज में मेजर होता है, पेरीमीटर होता है हमारा मीटर के अंदर, एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। 30% तो आंसर होना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर है, यानी कि 30 + 30 + 30 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, 60 और से 66% इंक्रीज। 30 के अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ गया। अब 10 है, 10 के अकॉर्डिंग 21% इंक्रीज आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन सोल्व।
ठीक है, बहुत बड़ी डिटेल नहीं बनानी है, फिर बता रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज वाली क्लास जो आप पढ़ोगे एक आधा क्वेश्चन जरूर आपको दिखेगा किसी न किसी एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये ठीक ठाक लेवल के सवाल हैं, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। और अगर कॉन्सेप्ट के बिना अगर ये ट्रिक आपने नहीं समझी है तो फिर पेज ही भरते रहना, होना जाना कुछ नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, अब ये जो सवाल लिखे हैं ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखे हैं मैंने, क्योंकि इतना इतना भरने का ना तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है और ना ही इतना समय कि मैं पूरे के पूरे जैसे प्रिंटेड बुक्स के अंदर होते हैं वैसे मैं लिखूं। तो बोल रहा हूं, अपने आप स्टेटमेंट इनकी छाप लेना। लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%। रेक्टेंगल ये रहा, इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ 20% बढ़ा दिया है। उसके डायगोनल पे फर्क बताओ कितना हो गया, पेरीमीटर पे फर्क बताओ और एरिया पे फर्क बताओ। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की यूनिट मीटर, डायगोनल भी मीटर में होता है, पेरीमीटर भी मीटर के अंदर होता है, यानी कि जो ये है वो ये हो जाएगा। आंसर हो गया, एरिया हो जाएगा 44%, इंक्रीज हो जाएगा 44%। कैसे होगा, कहीं 20-20 वाला पेयर करा होगा, ये रहा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100 एरिया है। एरिया के अंदर हम बिठा के करते हैं, कैसे करते हैं मैं फिर बता रहा हूँ, जो नया बच्चा है वो खाम में बुखला जाएगा। प्रीवियस क्लास देखना है अपनी, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए जो पहली 5 क्लास देख के आए हैं, तब समझ में आ रहा होगा उनको। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल 15% हमने बढ़ा दिया है। क्या पूछ रहा है, डायगोनल मीटर के अंदर होता है, डायगोनल मीटर के अंदर होता है, 15% बढ़ा दिया। इफेक्ट पूछ रहा है उसका पेरीमीटर, ये भी मीटर के अंदर होता है, और एरिया ये मीटर स्क्वायर के अंदर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये मीटर मीटर मिल रहा है 15, यानी कि इस पहले का आंसर तो 15 ही आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर है, एरिया यानी कि 15 प्लस 15 प्लस 2.25। कैसे आ गया ये 2.25, ऐसे करते हैं इसको, 15 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 100, यही था फॉर्मूला, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100। 15 का स्क्वायर 225, 20225 आया, ये 2 जीरो हटाई, पॉइंट ठोक दिया ऊपर। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 2.25। 30 और 32.25% इंक्रीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 50%। सर्कल है, इसका ये परिमाप है, 50% बढ़ा दिया। सर्कमफ्रेंस किस में होता है, मीटर के अंदर होता है, ध्यान रखना। सिर्फ ये देखना यूनिट क्या है, जो दिया है उसकी यूनिट, और जो पूछ रहा है जिसके अंदर चेंज पूछ रहा है उसकी यूनिट, वो अगर सेम पागी तो जितना चेंज किया उतना ही आंसर। अगर वो डिफरेंस है तो कल मैंने यहाँ पे लिख के करवाया था, अगर डिफरेंट है तो तरीके। एरिया के अंदर फर्क पूछ रहा है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, आर आर यानी कि मीटर का स्क्वायर हो गया ना, मीटर का स्क्वायर 50 50 100, ये हो जाएगा मेरा 50 प्लस 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, 100, और ये 5 और 5 10, नहीं मल्टीप्लाई है ना 25, 125% आ जाएगा आंसर, 125% इंक्रीज। 50 50 100, 2 जीरो से 2 जीरो भी मल्टीप्लाई था 25। हाँ जी, ये मेरा आंसर बन गया, राइट। मार्कर खत्म। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 100%। सर्कल ये रहा, ठीक है, इसका डायमीटर, ये डायमीटर है, इसका लेंथ डबल कर दिया है, यानी कि डायमीटर क्या होता है 2r, इसका लेंथ डबल होने का मतलब रेडियस होता है इसका आधा, कुल मिला के रेडियस भी डबल हुआ है। ठीक है, तो छोड़ो इतना दिमाग लगाना ही क्यों है, डायगोनल 100% बढ़ा दिया, ठीक है भैया बढ़ा दिया होगा। डायमीटर, डायामीटर मीटर में ही तो होगा। ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन सर्कमफ्रेंस, ये भी मीटर के अंदर होती है। ओके जी, यानी कि सर्कमफ्रेंस तो आ गई हमारी 100%, आंसर खत्म हो गया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लगा दो क्या 100 प्लस 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। 100 200 और एक 300, 300%
ठीक है, 300% इंक्रीज हो जाएगा मेरा एरिया। ये मेरा आंसर आ गया इसका, राइट। खत्म हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है। जब भी मैं कह रहा था कल वाली क्लास में फटाफट से उड़ाएंगे, देख लो कितना मिनट हुआ है, 13 मिनट भी नहीं हुआ है, 13-12 मिनट हुए हैं, और तकरीबन तकरीबन और 5-7 मिनट की बात है, खत्म हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय, दो सवाल हैं, एक बार 10 लिखेगा, एक बार 14 लिखेगा। इंक्रीज बाय 10% से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल एंड टोटल सरफेस एरिया। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों मीटर में मेजर होते हैं। क्यूबॉइड है, क्यूब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखना है कि बस दिया क्या है और उसकी यूनिट क्या है, और उसके बाद पूछ क्या रहा है, किस पे चेंज पूछ रहा है, उसकी यूनिट क्या है। यूनिट मैच होगी तो आंसर होगी। डायगोनल ये मीटर के अंदर होता है, हाँ जी। टोटल सरफेस एरिया, एरिया की बात आ गई ना, ये हमारा आ जाएगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2। अब ये कुल मिला के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये ना चाहते हुए भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल तो है हमारा 10% ही, चेंज हो गया, आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये 21% हो जाएगा। कैसे हुआ 21%? 10 10 10 कहीं ना कहीं किया होगा। अरे यार ये रहा ना, नहीं है तो कर लो। 10 जमा 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100, जोड़ जोड़ दो। ठीक है, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल। डायगोनल ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 20%। क्यूब ये रहा क्यूब, इसका डायगोनल 20% बढ़ा दिया। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल क्या होता है मीटर के अंदर, टोटल सरफेस मीटर स्क्वायर 20 मीटर स्क्वायर है ना, यानी कि दो हैं, x प्लस एक्स वाई। बार बार आपको यही क्यों लिखा के दिखा रहा हूँ, ताकि फिट बैठ जाए सवाल। 20 है, 20 का ये रहा 44% आंसर। राइट। हाँ, ऊपर ये 14 वाला रह गया, 14 वाला कर लो ना। क्या है ये 14 में सेकंड क्वेश्चन इसका पूछेगा, 14 14 28, जो तेरा 289 होता है शायद इसका स्क्वायर, 256 है ना। 14 का स्क्वायर क्या होगा 169, 256, 200, अगर 14 का 196 होता है, ठीक है, स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा आपका 28 और एक 29.96, 29.96 इसका आंसर आ जाएगा। ये लो, ये हो गया। नेक्स्ट, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस और हाइट, ये रेडियस और ये हाइट और रेडियस इंक्रीज बाय 20% एंड 30%। नेक्स्ट में 17 है, ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। दोनों ही मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर दोनों का एक ही आना चाहिए। आंसर इनका एक ही आना चाहिए। हमें नहीं फर्क पड़ रहा है लेटरल पूछा है कि टोटल पूछा है, हमें सिर्फ फर्क पड़ रहा है इन दोनों की यूनिट क्या होती है। रेडियस भी मीटर में होता है, हाइट भी मीटर के अंदर होती है, और ये मीटर स्क्वायर में होता है। चाहे वो कुछ और भी कह दे, सिर्फ यूनिट देखनी है। कितनी बड़ी, 20 और 30, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। काट छाट दो इसको, 20 30, 30 20 50, और 3 और 2 5, 55% इंक्रीज हो जाएगी। आंसर आ गया मेरा। ऐसे 17 17 कर लो, 289, 34 प्लस 2.89, 36.89, ये आंसर हो जाएगा मेरा। इसका सवाल खत्म हो गया। अगले आ जाओ। हाँ, अब इस पे कौन पे आओ जरा। कौन का एक फोटो भी बनाया हुआ है मैंने। इसका मतलब क्या है रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इंक्रीज बाय 18%। ठीक है भाई, अगर कायदे से मैं देखूं
रेडियस एंड हाइट ये होता है मीटर में। फाइंड द इफेक्ट ऑन लेटरल सरफेस एरिया, ये भी मीटर के अंदर ही होता है। एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जहां एरिया दिखा वहां स्क्वायर चिपका दो। फोटो क्यों बनाया? मुद्दा ये है इसलिए बनाया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये है कौन ये रहा, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, वो इसकी है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, 2D में जब एरिया में आएंगे तो बढ़िया से समझाएंगे क्या होता है ये। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहीं पूछ लूं, इससे अपार्ट फ्रॉम दैट, ये निकल के आया मेरे पास, ये इसकी स्लांट हाइट होगी, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हाइट और रेडियस में, रेडियस 20% बढ़ा दिया, हाइट 10% बढ़ा दिया, तो स्लांट हाइट पे बताओ कितना फर्क पड़ गया। ठीक है, या इसी का उल्टा कर दूं, इसको 20% बढ़ा दूं या कोई अलग सी वैल्यू ले लो, 30% ये बढ़ा दिया, 10% हाइट बढ़ा दी, तो रेडियस पे बताओ कितना फर्क पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी थोड़ी है जो मैंने फिगर दिखाई है यही डब्बा डुब्बा करके पूछेगा, इससे अलग कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे देगा आपको। अब बताओ क्या होगा। ठीक है, होना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लगना है। हाइट और लेंथ मीटर में होती है, रेडियस भी मीटर में है, जो फर्क इन पे पड़ेगा वही फर्क इनके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने एक गलती कर दी है इसमें, वो क्या करी है, ये 10 बढ़ा दिए, ये 30 बढ़ा दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो इसको भी 10 करो या उसको 30 कर दो, जो भी बढ़ेगा सेम बढ़ेगा। कल यहाँ पे स्टार मार्क में रूल नंबर 2 लिखवाया था। ठीक है, तो इसको 10 कर लो। छोटा सा टेस्ट था कुछ नहीं, हटाओ इसे, इसलिए फोटो बनाई थी एक। अब ये आपसे ये भी पूछ सकता है, आपने तो ये लेटरल सरफेस एरिया पूछ दिया है, अब लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h। 2πr/h कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला फिट बैठाएगा जहाँ पे इस स्लांट हाइट का यूज हो रहा होगा, आपको दिखेगा स्लांट हाइट ये क्या है, अलग सा वर्ड आ गया ये तो। ठीक है, देखना कुछ नहीं, अलग सा वर्ड है तभी फोटो बनाया था। स्लांट हाइट भी मीटर में ही मेजर होती है, रेडियस और हाइट में से कोई एक चेंज करेगा, जो मीटर में है पूछेगा वो भी मीटर में है, तो आंसर देखो, इसने सेम इंक्रीज डिक्रीज करा है 18%। ठीक है, 18% इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। 18% इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो कर दो 18 इन +18 इंटू में 18, 136, और ये हो जाएगा 56, 326, 3.26। ये हो जाएगा 28864, 3.24, नीचे लगा 100, यानी कि ये हो जाएगा 3.24, एग्जैक्टली यही हो जाएगा 3.24। ये लो जी 0.24 और 39.24 आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस पे आ जाओ, एक सवाल और है छोटा सा ही, हेमिस्फेयर बोल दिया। हेमिस्फेयर ये होता है कटोरा, ये इसका रेडियस और ये इसका हाइट। रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर इंक्रीज बाय 23%। टोटल सरफेस एरिया के ऊपर फर्क बताओ, रेडियस हो गया मीटर, टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, 23 + 23 + 23 इंटू में 23 डिवाइड बाय 100, जो भी हो आंसर देख लेना क्या आएगा। अब हम मुद्दे पे आओ, मुद्दा क्या है, और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है मैंने, जरा ये बोर्ड भर के आपको समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक इतना सा छोटा सा ट्रिक है, और ये आज की क्लास की हम यही करते हैं समाप्ति। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, वही 25 मिनट का लेक्चर बनेगा आपका। फटाफट से करो, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, उसके बाद भी कुछ पढ़ लेना पड़ रहा हो तो एक बार प्रीवियस क्लास जाके देख लेना, पिछली 1-2 क्लास जाके देख लेना। इसका कॉन्सेप्ट भी पिछली में है, और बाकी और कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पिछली क्लास से पढ़ लेना, बड़ा खोल खोल के बढ़िया से समझाया है। आज तो उड़ाए हैं सवाल बस, क्योंकि पूरे करने थे। ठीक है,
तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह, जो भी है क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना, गारंटी है एक आधा क्वेश्चन जरूर टपकेगा, बता रहा हूँ इसी में से। हम करते हैं सफाई इसकी, और ये जो लास्ट सवाल है ये थोड़ा सा डिटेल भर भर के समझाना है, एंड देन आपको इसका शॉर्टकट तो एक लाइन का ही है, बस डिटेल सिखानी है, इसलिए बोर्ड भरना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसको ध्यान से पढ़ना। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि चारों साइड सेम होती हैं जिसकी, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इंक्रीज करी 10 20 30%। ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पे फर्क बताओ क्या पड़ा। ठीक है जी, अब ये क्यूबॉइड है, ये है मेरा छोटा सा क्यूबॉइड। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, सारी सेम होती हैं क्यूबॉइड में। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बेस यानी कि 6 मुंह है तो 6 a² सीधी सी बात है, एक्चुअल में इसका टोटल सरफेस एरिया यही होता है। अब इसने बोल दिया लेंथ ब्रेड्थ हाइट, कायदे से ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो कह रहा है 10% 20% 30% इंक्रीज कर दी। कोई चीज अगर ए है, इसको मैं 10% बढ़ाऊं और इसको मैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, नई वाली क्या होगी, बढ़ के 10% बढ़ा दिया है, लेंथ मेरी 10% बढ़ी है। 10 का मतलब 10% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 10 से 11, 11/, 20% का मतलब 5 से 6, और 30% का मतलब होता है 13, 10 से 13। ठीक है, ये होगी न्यू। अब ये और ये सेम तो है नहीं, ठीक है, या ये तीनों भी सेम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये अब क्यूबॉइड तो रहा नहीं, ये बन गया है ये। ठीक है जी, ये बन गई, अब इसकी ये तीनों अलग है। ओके जी, एक है 11/10 है, एक है ये। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। इसने सवाल पूछा है लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ये इंक्रीज डिक्रीज हो गया, टोटल सरफेस एरिया बताओ। फिगर थी स्टार्टिंग में ये, चेंज अल्टरेशन करने से बन गई है फिगर ये, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका फॉर्मूले के अंदर सेट करेंगे। ओरिजिनल लेंथ ब्रेड्थ हाइट थी ये, जो कि थी ओरिजिनल, अब हो गई है नई वाली ये इस फिगर के अंदर। ठीक है, पूछ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया के अंदर फर्क बताओ कितना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया, इसने छोटी सी चीज ये इंक्रीज करने से फिगर की शक्ल ही बदल दी है। ठीक है, फिगर की शक्ल ही बदल दी है। फटाफट से डिटेल पे आ जाओ। टोटल सरफेस एरिया 2 LB, L 11A/10, B 6A/5 प्लस BH 6A/5
13a/10 प्लस HL 11a/13 3/10 11a/10 टोटल सरफेस एरिया तो मेरा एज पर रिक्वायरमेंट ये बनता है। सॉल्व करो। 11×6 = 66 a² जमा 13×6 = 78 a² प्लस 10 13×11 3×4 1 3×4 a²। ये बनता है एलसीएम। ये 100 है 100 50 दूनी, ये हो गया 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13 a² प्लस 8 दूनी 16 7 दूनी 14 और 1 15 a² प्लस एज इट इज हो जाएगा 143 a²। ओके, सबको जोड़ दो। 132 156 143 फिर 3 और 2 11 और 5 4 9 और 1 10 और 3 13 और ये 3 और 1 4 431 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 6 8 हटाओ इसे भी हटाओ डिवाइडेड बाय 100 a² ये मेरे पास है। ठीक है, ये मेरा आ गया टोटल सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू न्यू नई फिगर के अकॉर्डिंग। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया है। पुराना टोटल सरफेस एरिया क्या था, जो ओरिजिनल वाला था, ये नए वाला है, वो था 6a², इतना ही था। ठीक है, अब चेंज पूछ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, यही होगा चेंज, या नए में से पुराने को माइनस कर दो। क्या चेंज आ गया 862 चेंज। चेंज है 862a² डिवाइडेड बाय 100 माइनस 6a²। बस ये फिर से एलसीएम 862a² माइनस 600a²। 862 में से 600 गया 262a²। ठीक है, ये मेरा इफेक्टिव चेंज आ गया। ठीक है, ये मेरा इफेक्टिव चेंज आ गया। परसेंटेज चेंज मतलब 262 a² इज व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल क्या था 6a²। नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है, परसेंटेज का बेसिक पहली क्लास में सिखाया था। ठीक है जी, इससे ये गया 6 चौक 24 2 6 तिया 18 और 4 22 था ना, फिर आ जाएगा 6 6 36। 100 के नाम का परसेंट मेरा एग्जैक्टली इतना जो है चेंज आया निकल के। कितना बड़ा सवाल है, ये मेरा चेंज आ गया निकल के। ठीक है, 43.6% अप्रोक्सीमेट ये मेरा चेंज है। अब भैया इतना बड़ा तो कतई मत करना एग्जाम में, तो सिर्फ समझाना था कि चल क्या रहा है सवाल में, फिगर से फिगर कैसे चेंज कर दी इसने, एंड सो ये बात थी। ओके, तो सर करना क्या है, करना क्या है वो बताते हैं। अभी करना क्या है, लाल वाला मार्कर दे दो। करना ये है शॉर्ट, एक लाइन में बिठा के सवाल, डिटेल समझाना बहुत जरूरी है, तभी शॉर्टकट दिमाग में क्लिक करेगा। अगर खामे खाई शॉर्टकट रट लिया तो कोई वो मजे वाली बात नहीं है, जब तक आपको ये एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि
बैक स्टेज पिक्चर चल क्या रही है, तभी तो शॉर्टकट बनते हैं। पीछे की कहानी पता ही नहीं तो क्या ही शॉर्टकट बनाओगे। ठीक है, अब मेरे को ये पता है शॉर्टकट है, मतलब एक हिट एंड रन ट्रायल भी है या कुछ भी कह लो, सारे झमेले से बचने से बढ़िया है एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर लेके चलना है। एग्जैक्ट शॉर्टकट तो नहीं है, बट तकरीबन तकरीबन आपको 98-99% आंसर के आसपास पहुंचा देगा। लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10-20-30%। पहले देख लो माइक चल रहा है, चल रहा है। 10-20-30% ये इंक्रीज हो गया लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पे इफेक्ट पूछा है। ठीक है, करो क्या, अब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ, जिसको ये समझ में आ गया ना, ये फिगर ही चेंज हो गई है। क्यूबॉइड पूछा था, उसके बाद ये तीनों चीज चेंज कर दी, यानी कि ये क्यूबॉइड तो रहा ही नहीं है, कुछ और ही बन गया है। और उसके बाद ये रायता वो इमेजिन कर रहा होगा, इतना फैलने वाला है। एग्जाम में इतना इमेजिन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा समझ लो। इसका एवरेज चेंज ले लो, लेंथ में 10 बढ़ा, ब्रेड्थ में 20 बढ़ा और हाइट में 30 बढ़ा, घुमा फिरा के एक एवरेज चेंज तो आएगा निकल के। एक मोटा मोटा कितना चेंज हुआ एरिया के अंदर, एवरेज चेंज ले लो। 10 जमा 20 प्लस 30, 3, एवरेज चेंज हो गया 3 और 2 5 और 1 6, 60 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 20%। इतना मेरे को समझ में आ गया कि ये जो भी फिगर थी, ठीक है, क्यूबॉइड था, उसका बन के कुछ और ही हो गया है क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ चेंज कर दी, घुमा फिरा के 20% चेंज हुआ है मोटा मोटा। एवरेज अगर मैं ले लूँ तीनों को क्यूमुलेटिव मिला के। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट किसमें मेजर होती है, मीटर में। पूछ क्या रहा है, एरिया मीटर स्क्वायर, जहां पे स्क्वायर आया वहां पे 20 जमा 20 जमा 20 40 और 2 44% इंक्रीज। अप्रोक्सीमेट 44% के आसपास आंसर आना चाहिए। ऑप्शन मिलाओ जरा, एक देगा 40, एक देगा 43.6, एक देगा 48.6 और एक दे देगा 20% ही कंफ्यूज करने के लिए। ये 44 है और ये आपका 43.6 है। 0.4 मैं कह रहा था ना, तकरीबन तकरीबन पहुंचा देगा आंसर के पास। पहुंच गए, फटाक से आंसर मार के आ जाओ, 43.6 खत्म। और समय नहीं है सवाल पे देने के लिए। ठीक है, या तो छोड़ दो या ये आंसर टिका दो, तकरीबन तकरीबन पहुंचा देगा आपको आंसर के पास। डिटेल से इतना आया था, अनुमान हमारा ये कह रहा है 44% के आसपास एरिया के अंदर चेंज हो जाना चाहिए। वो 43 भी हो सकता है, वो 45 भी हो सकता है, इसके आसपास देख लो आंसर, आपको ये सेट बैठेगा बिल्कुल, इसमें आंसर मार दो। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर विगर वाला परसेंटेज चेंज ये वो फलाना ढिकाना खत्म होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, कल वाली क्लास में वो आएगा। एक आधा सवाल तो ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही है, जैसे कि क्या था, बिल्कुल ही लैंग्वेज बदल देगा। एक्स वाई ये दो में चेंज करते थे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पूछेगा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम किया, एंड पर आवर की जो उसका वेतन है वो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वेतन सैलरी बन जाती है। टोटल वेज इतना होगा, टोटल वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, और पर आवर उसको कितना पैसा मिलता है। तो कोई एक चीज घटा बढ़ा देगा, बताओ फर्क क्या पड़ा, उसी स्टेटमेंट को ब्रॉड कर देगा। ठीक है, वो हम बात करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ तक जो 5-6 क्लास हुई हैं, कुछ ना समझ में आया हो तो एक बार 6वीं क्लास को दोबारा से देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी ना कुछ बच गया हो तो कमेंट कर देना, दोबारा करा देंगे, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, प्रैक्टिस करते रहो। आज वाली क्लास में से मैं फिर कह रहा हूँ एक आधा सवाल जरूर आएगा, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज उठा के दे देगा, इसमें उलझे पुलझे रहोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका शॉर्ट तरीका यही है, ऐसे ही करना है। जब आपको फिगर की शक्ल ही बदलती हुई नजर आ जाए, पूछ कुछ हो रहा है, चेंज कर दिया, फिगर की शक्ल ही बदल गई है, तो भाई साहब एवरेज लो, उड़ा दो। ठीक है,
ठीक है, प्रैक्टिस करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।